जय हिंद। आज हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट में यानी कि 2024 में होने वाला जो हिंदी विषय का जो एग्ज़ाम है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और कौन क्वेश्चन पे हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि यह जो वीडियो है यानी एग्ज़ाम से एक दिन पहले का वीडियो है। यानी कि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और आज हम ये आपको वीडियो अपलोड करके दे रहे हैं। इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि हम हिंदी सब्जेक्ट में किस प्रकार से कॉपी लिखेंगे। देखिए, हिंदी आपका ये विषय हुआ और इसका एग्ज़ाम जो होगा से 2 खंड में होगा। पहला जो खंड होगा जिसको हम खंड अ कहेंगे, जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन होगा यानी कि उसका 4 ऑप्शन, एक प्रश्न का 4 ऑप्शन होगा और ये टोटल 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को 50 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। जो प्रश्न आपको बिल्कुल 100% यानी कि 100% अगर आप उसका आंसर या तो जानते हैं या फिर उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन किए हुए हैं, उसी को आप टिक कीजिएगा OMR शीट पे। ठीक है, उसके बाद आता है खंड ब। खंड ब में आपको गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। आपको जो भी प्रश्न होगा वो सब सब्जेक्टिव होगा और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा देखने के लिए और किस प्रकार से बनाइएगा, आइए हम उसको बताते हैं। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न होगा आपको क्वेश्चन में वो लिखा हुआ गद्यांश यानी कि निम्नलिखित गद्यांश को आप पढ़िए और पढ़कर जो आपको प्रश्न दिया गया है उसी को उत्तर लिखना है। चलिए, तो इसमें आपको पहला नंबर प्रश्न में एक क आएगा और उसके बाद अथवा लिख करके फिर ख आएगा। तो अगर आप क बनाते हैं तो इसमें आपको 5 प्रश्न होंगे, 1, 2, फिर उसके बाद 3 और फिर 4 और फिर 5। ठीक है, ये 5 प्रश्न होंगे और पांचों प्रश्न को उत्तर देना है। जो आपको गद्यांश दिया हुआ है उसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको इस सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा। एक बात और ध्यान में रखिए, गद्यांश को आप पढ़ते हैं तो इस पांचों प्रश्न के उत्तर लिखने में आपको कम समय लगेगा। अगर गद्यांश को 2 मिनट नहीं पढ़ते हैं या समय पढ़ने में नहीं देते हैं तो बार बार इस सभी प्रश्नों को उत्तर खोजिएगा उस गद्यांश में और आपको परेशानी होगा। इसलिए हम कहेंगे कि इस गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पहले 2 मिनट समय दे करके पढ़ लीजिए और तब इस सभी प्रश्नों का उत्तर लिखिएगा। क अगर बना लेते हैं तो अथवा के बाद जो ख है इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर गद्यांश पढ़ रहे हैं क और ख दोनों में तो जो आपको इजी लगे यानी हल्का लगे उसी गद्यांश के प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में भी आपको गद्यांश ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न में गद्यांश, इसमें भी आपको क अथवा फिर ख बनाने के लिए होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें क बना लिए तो इसमें क नहीं बना सकते, नहीं, आपको जो आसान लगे उसमें आप उस प्रश्न को उत्तर लिख सकते हैं। क भी बना सकते हैं या ख भी बना सकते हैं। इसमें भी आपका टोटल 5 प्रश्न होगा, उस पांचों प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, ये भी यानी कि 10 नंबर का, ये भी आपका 10 नंबर का। टोटल सिर्फ गद्यांश से कितना नंबर मिल गया, 20 नंबर मिल गया। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक और आसानी से इस दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। अच्छे तरीके से आपको 20 नंबर में 18 प्लस नंबर आ जाएगा। चलिए, अब हम समझते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं पर 250 से लेकर के 300 शब्दों में उत्तर इसका लिखना है। क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। आपको पहला नंबर में दिया हुआ है दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा में आपको क्या क्या लिखना है, तो भूमिका लिखना है, उसके बाद धार्मिक कथाएं लिखना है और उपसंहार।
ठीक है। यानी कि दुर्गा पूजा जब हेडिंग दिए तो उसमें भूमिका लिखना है, भूमिका लिख करके डैश दे दीजिएगा और डैश देने के बाद आप दुर्गा पूजा किसे कहते हैं या फिर दुर्गा पूजा का पूरा अच्छे तरीके से परिभाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद धार्मिक कथाएं लिख करके डैश दीजिएगा और इसमें आप लिखिएगा कि किस वजह से ये परंपरा चला आ रहा है, किस वजह से हम दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक है, ये कारण बता दीजिएगा। और लास्ट में आप इसका लाभ और हानि दोनों बता दीजिएगा, ठीक है। उपसंहार लिखिएगा, डैश दे दीजिएगा और दुर्गा पूजा से हमें क्या लाभ होता है और इससे क्या हानि हमको प्राप्त होता है ये लिख दीजिएगा उपसंहार में। क्योंकि दुर्गा पूजा हम अगर बैठाते हैं यानी कि बहुत से देवी देवताओं की मूर्ति का अगर पूजा करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम सभी भारत देशवासियों को एकता में संबंध एकत्रित होता है। लेकिन वही जब मूर्ति को अगर हम गंगा जी में विसर्जन करते हैं तो उस मूर्ति को बनाते समय बहुत से केमिकल का यूज होता है, प्रयोग होता है, तो उस केमिकल के माध्यम से पानी प्रदूषित होता है यानी जल प्रदूषण होता है। तो आप अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन 10 नंबर से आएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा। मेरे राय मानिए तो आज यानी कि इस वीडियो के माध्यम में हम ये बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत है हिंदी विषय में तो निबंध के बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जो आपका निबंध लिखने के लिए आपको 4 या 5 पॉइंट दिया जाएगा, उसमें से किसी एक को चुन लेना है, उस पर लिखना है और ये 10 नंबर से रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करना है आज तो इस पेपर करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे हम आपको गेस करके बताते हैं कि दुर्गा पूजा आने का ज़्यादा संभावना है, होली आने का ज़्यादा संभावना है, उसके बाद बेरोजगारी बहुत ही वीवीआई है, उसके बाद सरस्वती पूजा जो आज 14 तारीख के वीडियो देख रहे हैं, 14 फरवरी आज सरस्वती पूजा भी है। तो हो सकता है कि नियरेस्ट बहुत ही नज़दीक हम लोग यानी कि गुजर करके आ रहे हैं समय, तो सरस्वती पूजा को क्वेश्चन को लिख दिया गया होगा और तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद इंटरनेट, क्योंकि आज के समय में दिनचर्या को लेकर के हो सकता है कि ये प्रश्न आ सकता है 10 नंबर पे, क्योंकि इंटरनेट के बारे में सब लोग कुछ न कुछ जानते हैं। तो बिहार बोर्ड जानना चाहेगा आपकी मन की भावनाओं को कि इंटरनेट के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। ये 4 प्रश्न सॉरी 1 से लेकर के 3 तक जान गए। आगे गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में क्या क्वेश्चन रहेगा उसे देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न के बाद अब आते हैं चौथा नंबर प्रश्न में कि गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चौथा नंबर प्रश्न में आपको क्या पूछेगा। तो देखिए, पत्र लेखन पूछेगा। पत्र लेखन यानी कि आप अपने विद्यालय में छुट्टी से संबंधित जो आपको क्वेश्चन कब मिलता था या फिर अभ्यास किए थे कि प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखे जिसमें 2 दिनों की छुट्टी हो, इस प्रकार के एप्लीकेशन पत्र आपको लिखने के लिए मिलेगा। या फिर स्कूल में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए आपको पत्र लिखने के लिए मिलेगा, तो वो लिख लीजिएगा। या अथवा दिया हुआ है, अगर आपको पत्र लिखने नहीं आता है तो संवाद लिखने ज़रूर आता होगा, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं तो अच्छे से आपको संवाद लिखे आना चाहिए या फिर पत्र, दोनों में से कोई एक आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा चौथा नंबर में। तो संवाद किस प्रकार से लिखाता है, यानी कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर और रोगी के बीच में संवाद लिखे। तो डॉक्टर और रोगी के बीच में किस प्रकार से वार्तालाप होता है, किस प्रकार से डॉक्टर बात करते हैं और किस प्रकार से उसकी डॉक्टर के सामने रोगी यानी कि मरीज, जिसको इंग्लिश में हम पेशेंट कहते हैं, वो किस प्रकार से बात करते हैं, उसी चीज़ को लिखना है, ठीक है। तो ये आपको ये जो चौथा नंबर प्रश्न है यानी कि पत्र लेखन और संवाद, इस वीडियो के लास्ट में देख लीजिएगा, उसका यानी कि उत्तर आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी इससे पहले तीसरा नंबर जो आपको प्रश्न बताए थे जो 10 नंबर से निबंध पूछता है, और ये चौथा नंबर आपका प्रश्न है पत्र लेखन, ठीक है, यानी कि पत्र लेखन या फिर संवाद। तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना है तो बस 2 ही प्रश्न पे, ठीक है, क्योंकि तीसरा नंबर में आपका निबंध था और चौथा नंबर में पत्र लेखन। क्योंकि निबंध आप पढ़े हुए रहिएगा, अभ्यास किए हुए रहिएगा, तभी आप सही आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद पत्र लेखन, इसमें भी आपको अभ्यास की ज़रूरत है, पहले से अभ्यास कर रहे हैं और आज भी आप अभ्यास करके जाइएगा, ठीक है। पत्र लिखना आना चाहिए और उसके बाद संवाद, ठीक है। ये दोनों पर ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपको कितना नंबर से आएगा, 5 नंबर से आएगा। तो 10 नंबर और 5 नंबर 15 नंबर 2 प्रश्न से मिल जाएंगे। चलिए, इसके बाद आता है 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग
20 से 30 शब्दों में दें। यानी कि इसमें आपको कितना प्रश्न होगा, क ख इसी प्रकार से, यानी कि डॉट डॉट कर दिए गए हैं और क्या है यहाँ तक, यानी कि टोटल 10 प्रश्न रहेगा। उसमें से कोई 5 बनाना है। कितना बनाना है, 5। एक प्रश्न 2 नंबर के रहेगा। तो आप अच्छे तरीके से बनाइएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से जहाँ भी जिस टीचर से आप पढ़ें, तो हमको पूरा भरोसा है कि 100% आपको बुक पढ़ाया गया होगा। ठीक है, और बुक से ही ये प्रश्न रहते हैं। एक क्वेश्चन आपको ग्रामर से हो सकता है, जैसे कि संज्ञा किसे कहते हैं, भेदों के नाम लिखे, या सर्वनाम, या फिर कारक या समास, ऐसा हो सकता है प्रश्न एक। लेकिन आपको 10 में से 10 प्रश्न आपको बुक से ही होगा। ठीक है, दही वाली मगम्मा हो सकता है, उसमें से प्रश्न भी ज़्यादा पूछते हैं, या फिर 20 के दांत, फिर मछली, बहुत से आपको चैप्टर आपको पढ़ने के लिए है टोटल। यानी कि गोधली में आपको पढ़ने के लिए है 2 खंड में किया गया, गद्य खंड, और उसके बाद गद्य खंड के बाद गद्य खंड में आपको 12, और उसके बाद आपको पढ़ने के लिए कविता वाला खंड, उसमें भी 12, तो टोटल 24 हो जाते हैं। और 5 आपको वर्णिका पुस्तक में से, तो टोटल 29 आपको चैप्टर पढ़ने के लिए है, और आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। उसी में से प्रश्न होंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से बनाइएगा। एक बात और हम ये कहना चाहेंगे, इसमें जितने भी प्रश्न आपको 10 पूछे गए हैं, उस 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है, देना है आप लोगों को। एक भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आइएगा, क्योंकि आप खुद से देखिए 20 से 30 शब्द में ही उत्तर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके मन के भावनाओं को जानना चाहता है एग्जाम के माध्यम से बिहार बोर्ड। आप लिख दीजिएगा तो 2 नंबर में, अगर गलत भी रहेगा तो 2 नंबर में 2 नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन आप लिखे हैं, मेहनत किए हैं, राइटिंग बढ़िया होगा, तो आपको 1 नंबर मिलेगा, जो बोनस पॉइंट होगा, बोनस अंक होगा। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर प्रश्न को देखते हैं। यानी कि आपके एग्जाम के लास्ट प्रश्न है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। तो 6ठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय का उत्तर, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर यानी कि क दिया हुआ है, और उसके बाद ख दिया हुआ, या तो आप क बनाइए, या तो अथवा में लिख करके ख दिया हुआ, यानी कि ख बनाइए, या तो क या तो ख। इसके लिए हम एक आपको समझिए कि ब्रह्मास्त्र बता दे रहे हैं। ठीक है, इस ब्रह्मास्त्र के माध्यम से इस प्रश्न का सटीक आंसर, यानी कि अगर 5 नंबर से प्रश्न पूछा जाता है तो 2 नंबर कन्फर्म है, बाकी 3 नंबर आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके ज्ञान अर्जित किए हैं किसी माध्यम से, या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, तो 3 नंबर वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 2 नंबर के लिए ये ब्रह्मास्त्र बता देते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, यानी कि क्वेश्चन है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। ये आपका दिया हुआ कुछ पंक्ति, इसको क्या करना है, व्याख्या करना है, इस शब्द का अर्थ बताना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका फंडा क्या है, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, लिखा हुआ, प्रस्तुत पंक्तियाँ एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता से ली गई है। यानी कि सबसे पहले इस जो पंक्ति दिया गया है, इसको आपको ज्ञान होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से दिया गया है, कौन से कहानी या कौन से कविता से दिया गया है। तो इसमें लिखा गया कि प्रस्तुत पंक्ति, यानी कि जो पंक्ति दिया हुआ है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक, यानी एक वृक्ष की हत्या आपको पुस्तक में पढ़ने के लिए जो काव्य खंड में है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके कवि कौन है, तो इसके कवि कुंवर नारायण है। कौन है, कुंवर नारायण। तो सबसे पहले जो आपको पंक्ति दिया हुआ रहेगा उसको कंफर्म लिखना है कि आप ये किस कविता से लिया गया, उसका लेखक कौन है। यदि आपको जानकारी कंफर्म नहीं है तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि जिस कविता या कहानी के नाम लिखे हैं तो आप उसी कहानी या कविता के लेखक के ही नाम लिखें, अन्यथा गलत हो जाएगा शुरू में ही। आप खुद से देखिए, अगर यहाँ लिख दें एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, अगर यहाँ पे आप लिख देते हैं यानी कविता यानी कवि के नाम सुमित्रा नंदन पंत, तो आपको पहले ही गलत हो जाएगा और नीचे के अंक भी कट जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जिस कविता या कहानी के नाम लिखे
उसी कहानी या कविता के लेखक के नाम होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ से सही कर करके यानी कि चेक करने वाले टीचर 2 नंबर दे देंगे। बाकी की आपको इस पंक्ति के बारे में आप लिखते हैं तो उसके लिए आपको 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोगों का संवाद और यहाँ से आपको पत्र लेखन और निबंध, ये तीनों का क्वेश्चन का आंसर हम आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बाकी आज इस एग्ज़ाम के लिए यानी कल के तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए खास है। बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, अभी समय है, और बहुत अच्छे तरीके से जा कर के एग्ज़ाम दीजिएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने भविष्य में अच्छे रिजल्ट के लिए आप ईमानदारी पूर्वक 100% अपने आप को झोंक दीजिएगा, क्योंकि अभी से आपको बहुत कम समय बचा हुआ है। ऑब्जेक्टिव को पढ़ करके जाइएगा और सही क्वेश्चन का, इन सभी क्वेश्चन में से आप 50 क्वेश्चन अपना चुन लीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा कौन क्वेश्चन कितना कौन सा आपको ईजी लगता है, उसी में टिक लगाइएगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। जो जिस स्टूडेंट के फर्स्ट पाली या सेकेंड पाली में आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से 45 मिनट पहले आप अपना सेंटर पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि शिक्षा देने के माध्यम से हम सभी को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 2 नंबर या 3 नंबर कट जाएंगे, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, रिजल्ट ही रुक जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो आप समय से पहले सेंटर पे पहुंच जाइएगा और एग्ज़ाम दीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।